हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में कमज़ोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन से जुड़े हुए प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, सेट, स्टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, अन्य समाजशास्त्र से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही जो नोट्स हैं ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं और दोनों में ही अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर बात की जाए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट के बारे में बहुत सारे बच्चों ने कहा था, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें आपको 1000 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट है, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर है और इसमें भी आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते। देखिए पहला यहाँ पर प्रश्न है, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? यहाँ पर दिया गया है विकल्प में 1955, 1956, 1961, 1973। तो सही क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए हैं? अगर हम बात करें यहाँ पर वीकर सेक्शन की बात करें, हम कमजोर वर्ग की बात करें, ठीक है, कमजोर वर्ग, तो हम किसे कहेंगे कमजोर वर्ग? ठीक है, कमजोर वर्ग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो ऐसे वर्ग, इसके अंतर्गत वे व्यक्ति आएंगे या हम कहें वे लोग आएंगे जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ठीक है, सामाजिक प्लस आर्थिक, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को हम कमजोर वर्ग के अंतर्गत देखते हैं। उन्हें हम कमजोर वर्ग कहते हैं, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और इनके उत्थान, इनके विकास के लिए भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं से संबंधित ये प्रावधान कौन से हैं, कौन से अधिनियम बनाए गए हैं, अनुच्छेद कौन सा है, इसी के बारे में इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। और कमजोर वर्ग में आते कौन कौन है, तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, और इसमें महिलाएं आ जाएंगी, और अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, एससी एसटी है, ओबीसी है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक है, ये सभी पिछड़े वर्ग में आएंगे, कमजोर वर्ग में आएंगे, सॉरी कमजोर वर्ग में। ठीक है, ये सभी कमजोर वर्ग में आएंगे। इस तरीके से भी आता है कि कमजोर वर्ग में कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा ये सभी कमजोर वर्ग में आते हैं। कमजोर वर्ग हम उन्हें कहेंगे जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और इनके ही उत्थान विकास के लिए भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है इनसे संबंधित, इनके विकास के लिए, उन्हीं सभी को हम देखने वाले हैं इन क्लासेस में। प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1955, 1955 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संघर्षस्थ दंपत्ति को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में न्यायिक पृथकता की बात की गई है। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा कौन सी है? 10, इसमें न्यायिक पृथकता की बात की गई है, न्यायिक पृथकता की बात की गई है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, 1955 की धारा कौन सी है? 10, जिसमें न्यायिक पृथकता की बात की गई है। ठीक है,
इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को सहायता का प्रावधान करता है। यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं 275, 238, 224 और 239 यहाँ पर अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को सहायता का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर सही होगा अनुच्छेद 275, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1988, 1936, 1948 या फिर 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम कब पारित किया गया है? औद्योगिक विवाद अधिनियम, तो यहाँ पर सही होगा 1947 में, 1947 होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित हुआ था? 1988, 2001, 2004 या फिर 2005? महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देखिए पारित पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन डी 2005। ठीक है, कब हुआ था? 26 अक्टूबर को, याद रखिएगा 26 अक्टूबर 2005 को यह पारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? अनुच्छेद यहाँ पर देखिए 14 है, 21 है, 21A या फिर 16। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया है किस अनुच्छेद में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 आ पढ़े या आप इसे 21A पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और इसे कब शामिल किया गया है, किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन है। अधिनियम कौन सा है? 2002। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के लिए सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था, और जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा लागू किया गया। यह अधिनियम बना है 2002 के द्वारा, ये बात की गई है, लेकिन ये लागू की बात करें हम, ठीक है, लागू की बात करें तो ये 2009 में होता है। प्रभावी तरीके से अगर हम बात करें, ये बनता है सरकार के द्वारा 2009 में से समर्थन मिलता है, पारित होता है। और अगर हम बात करें प्रभावी होने की, तो कब से प्रभाव में आया है? 1 अप्रैल, याद रखिएगा डेट 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। प्रश्न है, घरेलू हिंसा के वर्णन के संबंध में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? घरेलू हिंसा का शिकार केवल विवाहित महिलाएं बनती हैं, बालिकाएं घरेलू हिंसा की अधिक शिकार होती हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक तथा मौखिक दुर्व्यवहार शामिल है, या फिर घरेलू हिंसा प्रगतिशील समाज का संकेतक है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, घरेलू हिंसा के अंतर्गत घरेलू परिवेश में किसी व्यक्ति का शारीरिक, लैंगिक, मानसिक और मौखिक दुर्व्यवहार शामिल होता है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? 244, 230, 232 और 235 यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है। इसका संबंध केवल अनुसूचित जनजातियों से है, ट्राइबल से है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अनुच्छेद 244, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? दहेज मृत्यु, ऑनर किलिंग, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना था? उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है, भारत में अधिनियमित महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित निम्न अधिनियमों का सही कालक्रम कौन सा है? प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम और नियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम दिया गया है और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी, जिसे पीएनडीटी अधिनियम और नियम पीएनडीटी के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो अधिनियम, इससे संबंधित नियम था, ये कब आया था? 1994 में, 1994 में आया था। और याद रखिएगा लागू हुआ था, ठीक है, यह लागू हुआ था 1 जनवरी 1996 से यह लागू हुआ था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात आप जानते ही हैं, 1961 में आया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शंस में क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335, 336, 338 और 339 यहाँ पर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके सेवाओं में आरक्षण की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 335 में की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? देखिए ऑप्शंस में है, केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं, प्रचलित नहीं है पूछना है। बी में ऑप्शन में है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के लिए नियुक्ति की जानी है। ऑप्शन सी है, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। ऑप्शन डी है, संसद के दोनों ही सदनों के साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में भी इसके लिए सीट आरक्षित की गई है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। यहाँ पर क्या बोलना है, गलत बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरियों में इन्हें आरक्षण मिला हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की बात अनुच्छेद 338 के तहत की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था 1949, 1950, 1948 और 1952 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में। ठीक है, 1948 ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद यहाँ पर 334, 335, 341 और 243 यहाँ पर दिया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर 243 होगा। अनुच्छेद 243 ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी निश्चित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने हेतु उपबंध है? अनुच्छेद 342, 343, 344 और 345 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसी निश्चित जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए बात किस अनुच्छेद में की गई और ये अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। और यहाँ पर विकल्प होगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 342 ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया था? 1947, 1935, 1952 और 1955 यहाँ पर ऑप्शंस में दिए गए हैं। कब अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न और पिछड़ी जातियों को शामिल किया गया था? तो ये लिस्ट कब तैयार की गई थी? ऑप्शन बी 1935 में, 1935 में तैयार की गई थी। और सबसे पहले अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग, ठीक है, अनुसूचित जातीय शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। साइमन
कमीशन के द्वारा अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था और ये 1927 में किया गया था, 1927 में किया गया था। और उन्होंने 429 जाति को दलित जाति कहा था कि 429 जाति दलित जाति हैं और इन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935 की में एक लिस्ट तैयार की गई थी, उसमें इसे शामिल किया गया था। तो कई बार ऑप्शंस में 1927 नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको 1935 दिया गया होगा तो उसे आपको टिक करना होगा। और ऐसे अगर 1935 नहीं है तो जाहिर सी बात है 1927 और दोनों ही है तो आपको 1927 ही टिक करना होगा, यही राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1952, 1952, 1951, 1955 और 1953 यहाँ पर विकल्प है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 1955 में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में संशोधन पूछा जाए, ठीक है, संशोधन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1976 में संशोधन किया गया था और अनुसूचित जाति प्लस अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण आए, अत्याचार निवारण अधिनियम की बात आए तो यह 1989 हो जाएगा, 1989 होगा। ठीक है, और लागू की बात की जाए तो ये लागू 1990 में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित हैं? बताइए सही क्या होगा? 79 होगा। ठीक है, 76, 77, 78, 79 दिया गया था ऑप्शंस में, तो यहाँ पर 79 होगा, अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में है। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखिए, लोकसभा के कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं सुरक्षित? यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 340(1). ठीक है, 340(1) होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा सही। प्रश्न है अनुच्छेद 330 का आशय क्या है? ऑप्शंस देखिए, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, या फिर सेवाओं पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान। तो देखिए, ये प्रावधान की बात की जाए तो ये 335 से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है और ये 330 में है। राज्यों की विधानसभाओं की बात की जाए तो यहाँ पर 332 अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के चयन के लिए निम्न में से किसे महत्वपूर्ण माना? आधार यहाँ पर दिया गया है, तो मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के चयन या पिछड़े वर्ग के आधार का जो निर्धारण था वह किसे बताया था? सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक आधार। ठीक है, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं इन्हें पिछड़े वर्गों में शामिल किया गया था। ये 3 आधार हैं जो कि मंडल आयोग के द्वारा बताए गए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और मंडल आयोग ने भारत की उस समय कुल जनसंख्या में कितनी जातियों को पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी बताया था, अन्य पिछड़ा वर्ग में कितनी जातियों को पिछड़ा बताया था, तो ये कुल जो जातियां इन्होंने बताई थी 3743 बताई थी। ठीक है, 3743 जातियों को पिछड़ी जाति घोषित किया गया था, जो कि उस समय पॉपुलेशन की टोटल 52% थी। ठीक है, 52% थी जनसंख्या की ओबीसी। ठीक है, टोटल जनसंख्या की 52% थी ओबीसी जातियां। ठीक है, ये याद रखेगा, ये अक्सर पूछा जाता है। 3743 मंडल आयोग ने बताया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 330, 332, 335 और 338 दिया गया है। यहाँ पर सही होगा 332। ठीक है, 332 हो जाएगा। यहाँ राष्ट्रपति SC/ST के लिए आयोग की नियुक्ति की बात करता है, यहाँ पर सरकारी जो पद है उसमें आरक्षण की बात की गई है, और यहाँ पर
क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32, एक सेकेंड, यहाँ पर अनुसूचित जाति को संसद में प्रतिनिधित्व ये 330 होगा, ठीक है, क्या होगा 330 होगा, 332 विधानसभाओं में है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे। राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों को आर्थिक हितों की देखभाल के लिए राज्य कर्तव्यबद्ध है। राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा। कथन सही नहीं है 46 अनुच्छेद के तहत ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे, इसकी बात कोई नहीं की गई है, यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग निम्न अनुच्छेद में से किससे जुड़ा हुआ है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात हो रही है, इसका संबंध इनमें से किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, किस अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग की बात की गई है। तो यहाँ पर 16(4) होगा, ठीक है, 16(4) होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की चर्चा करता है। अब अनुच्छेद 28, 29, 30, 31 यहाँ पर दिए गए हैं, सही यहाँ पर अनुच्छेद 29 हो जाएगा, अनुच्छेद 29 बी यहाँ पर सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का कौन सा पुंज पिछड़ी जाति के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 15(4), 14(4), यहाँ पर दिया गया, देखिए एक और आया था यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर 15 और 4 ये दोनों ही होगा, ठीक है, ये दोनों ही होगा, पिछड़ी जाति से संबंधित है। और यहाँ पर क्या होगा, अनुच्छेद 15(4) और 16(4), यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। या इसे आप पढ़े अनुच्छेद 15D करके पढ़ ले, है ना, काका का इस तरीके से पढ़ ले। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए धारा दी गई है, अनुच्छेद 339, 342, 244 या फिर 275। आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जा सकता है, और ये अधिकार किसके पास है। देखिए ये अधिकार किसके पास है, कौन घोषित करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 342 के तहत करता है, बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ। 1955, 56, 1958 या फिर 1961। स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह पारित हुआ था कब, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची 6 से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अल्पसंख्यक। तो 6ठी अनुसूची का संबंध किससे है, अनुसूचित जनजाति से है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।